एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी नगर से अपना प्रवचन देकर वापस लौट रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा गहराता जा रहा था। इतने लंबे सफर के कारण बुद्ध के शिष्यों के चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध समझ चुके थे कि सभी शिष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, अतः उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर शिष्यों को रुककर कुछ देर विश्राम करने का आदेश दिया। विश्राम करते करते कुछ समय बाद एक शिष्य ने बुद्ध से एक प्रश्न किया, क्या विद्या को किसी से बल द्वारा भी सीखा जा सकता है? बुद्ध बोले, कदापि नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक बहुत ही बलशाली राजा की कहानी सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। एक फकीर था, वह जंगल में घास फूस की कुटिया बनाकर रहता था। उसे एक विद्या आती थी जिसमें वह महारथी था। वह पीतल को सोने में बदल सकता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग वह तभी करता था जब उसे उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, जैसे कि गरीबों की सहायता के लिए। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था और उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने फकीर को अपनी सारी परेशानी बताई। फकीर ब्राह्मण की बात सुनकर समझ गया था कि यह सचमुच परेशानी में है। उसने पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर उसे दे दिया और कहा कि इस बर्तन को बेचकर उन रुपयों से अपनी बेटी का विवाह कर लेना। ब्राह्मण उस बर्तन को लेकर एक सुनार की दुकान पर गया। जब उसने सुनार को वह बर्तन दिखाया तो सुनार को संदेह हुआ कि ऐसे फटेहाल आदमी के पास सोने का बर्तन कहाँ से आया। इसने जरूर यह बर्तन राजा के यहाँ से चुराया होगा। हो न हो यह राजा का ही है। सुनार उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे पास यह बर्तन कहाँ से आया? ब्राह्मण ने सारी बात सच सच बता दी। यह बात सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर को बुलाकर यह विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। यह सोचकर उसने ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, साथ ही अपने एक सिपाही से कहा कि जाओ और उस फकीर को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सिपाही गया और थोड़ी देर में ही फकीर को लेकर आ गया। राजा ने कहा, फकीर से कहा, तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर बोला, जी हाँ। राजा बोला, यह विद्या हमें सिखा दो। फकीर निडरता से बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जानते हो मैं कौन हूँ? राजा ने कड़क कर जवाब दिया। फकीर बोला, जनता हूँ, खूब अच्छी तरह से जनता हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। अगर इस बीच तुमने मुझे विद्या सिखा दी तो ठीक है, नहीं तो फांसी पर लटकवा दूंगा। इतना कहकर उस फकीर को भेज दिया। राजा रोज शाम को उसके पास सिपाही भेजता कि वह तैयार है या नहीं। फकीर का भी एक ही उत्तर होता, नहीं। ऐसी विद्या को राजा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने देख लिया कि फकीर को डराने धमकाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो उसने दूसरा उपाय सोचा। जब 7 दिन बाकी रह गए तो उसने अपना भेष बदला और फकीर के पास जाकर उसकी सेवा करने लगा। उसने फकीर की इतनी सेवा की कि फकीर खुश हो गया। एक दिन फकीर ने राजा ने पूछा, बोल, तू क्या चाहता है? राजा ने कहा, मुझे आप वह विद्या सिखा दीजिए जिससे आप पीतल से सोना बना देते हैं। फकीर ने उसे वह विद्या सिखा दी और कहा, देख, इसका इस्तेमाल दीन दुखियों की भलाई के लिए ही करना। राजा अपने महल लौट आया। 15वें दिन उसने फकीर को अपने महल में दोबारा बुलाया और कहा, बोलो, विद्या सिखाने के लिए तैयार हो या नहीं? फकीर ने कहा, नहीं, तो तुम्हें फांसी लगवा दूं। फकीर बोला, जरूर। तब राजा ने गर्व से हंसकर कहा, जिस विद्या का तुम्हें इतना घमंड है, उसे मैं जानता हूं। इतना कहकर राजा ने एक पीतल के बर्तन को सोने का बनाकर दिखा दिया। फकीर ने कहा, राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है। विद्या कभी भी डरा धमकाकर हासिल नहीं की जा सकती। सभी शिष्य कहानी का अर्थ समझ चुके थे। इसके पश्चात सभी ने एक साथ भोजन किया और विश्राम करने लगे।